नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? गजेंद्र दास। गजेंद्र दास जी, कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर राजस्थान। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देव देवताओं की भक्ति करते थे? जी मैं शिव जी की भक्ति करता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था, रामदेव रे पैदल जाता था। वहाँ भी 7-8 साल मतलब पैदल यात्रा भी की। और एक बालोतरा में जसोल मंदिर है, वहाँ भी जाते थे। सर, जो आप शिव जी की भक्ति करते थे, रामदेवरा भी जाते थे, जसोला भी जाते थे, तो जो भक्ति आपने की, इनसे आपको क्या लाभ मिला? लाभ आने का तो सर हमें पता नहीं था। जैसा भी कर रहे थे, जो भी मान के अपने इष्ट का जो जाप कर रहे थे, फाइनल मान के कर रहे थे, और ऐसा कोई विशेष लाभ था नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं जी फेरी लगा के व्यापार करता था जी। एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक मंदिर पे अवश्य जाने का स्टिकर देखा। उसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है, दुर्गा का पति कौन है, किसी भी गुरु की शरण में जाने से मोक्ष संभव है, और ये हरिओम समाज जो भी मंत्र जाप करे उनसे सही है या गलत है। तो मेरे दिल को बहुत झटका लगा ये पढ़ के। और उस दिन गुरु पूनम का दिन था, हम जाते तो जोधपुर में एक मंदिर है प्रसिद्ध सिद्धनाथ महादेव का, वहाँ भी गए तो वहाँ भी ये स्टिकर लगा हुआ था। तो हमने पहली बार देखा, जो हम सैड हो गए एकदम कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मतलब पिताजी माताजी की बात कर रहे हैं, तो उन पे नीचे नंबर दिए हुए थे। और हमने मन मन में कहा कि ये किताब हमारे पास आनी चाहिए। 2-4 दिन बाद में कोई रामनवमी का जुलूस था जोधपुर में, वो रामनवमी का जुलूस था, और मेरे पास भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक मिली। वो पुस्तक पढ़ी। पुस्तक की भूमिका में बताया गया था, जो सुख यह मानव चाहता है कि भाई कम काम करना पड़े, रहने को आलीशान मकान हो, खाने को बढ़िया भोजन हो, और बढ़िया मतलब जो भी मतलब मनोरंजन के साधन हो, और नाचे गाए घूमे फिरे, तो ऐसा यहाँ कुछ नज़र नहीं आता। उस किताब की भूमिका ऐसी थी कि कोई भी, मैं क्या कोई भी मतलब आदमी पढ़ ले तो उसका मतलब एकदम बेचैन हो उठेगा कि हमें जल्दी से जल्दी ये जिसने भी किताब लिखी है, जो भी ये नाम दे रहे हैं, इनके पास जाना चाहिए। तो मैं भी हिसार पहुँच गया और नाम ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आपको क्या लाभ हुआ? मेरे पूरे परिवार को जीवनदान मिला। एक बार सर्दी की बात है, मेरा छोटा वाला बच्चा 4 महीने का था, वो बेड पे सो रहा था, और बड़ा वाला बच्चा खेल रहा था। तो हीटर चालू था, दूध गर्म हो रहा था। उसकी माँ ने दूध मतलब वहाँ से उठा दिया, और खेलते खेलते उसने जूता रख दिया हीटर पे, तो धुआं उठने लगा। बच्चे ने पानी गिरा दिया हीटर पे, और उसकी माँ भी आई दौड़ती दौड़ती, और उसने भी पानी गिरा दिया, और वो कमरे में करंट फैल गया। लेकिन परमात्मा ने तीनों को बचा लिया। उसके बाद में मेरे भाई टैक्सी पे जाता है, वो फेरी लगा के व्यापार करता है, उसकी टैक्सी भी पलटी खा गई। उसको खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा की कृपा से हमने सबने नाम ले रखा है घर में। मेरी पत्नी बहुत विरोध करती थी मेरा, मैं रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था, तो उसने भी पॉइजन खा लिया। तो हम उसे अस्पताल लेके गए, ग्लूकोज भी ठीक से नहीं चढ़ा, लेकिन परमात्मा की कृपा से वो भी बच गई, और आज गुरुजी के चरणों में है। और मेरी मम्मी डिस्टर्ब है। मेरी मम्मी का 5 साल से इलाज चल रहा था, और सारे डॉक्टर दिखा दिए थे जोधपुर के, मानसिक डिस्टर्ब है वो। गुरुजी से नाम दान दिलाने के बाद वो अब ठीक है, सत्संग सुनती है, टाइम पे खाना खाती है, अपने हाथ से नहा धो लेती है। और एक बार सत्संग का टाइम था, मैं मेरे भाई को छोड़ने स्टेशन जा रहा था। उस टाइम एक टैक्सी पीछे से आ रही थी, ब्रेक फेल हो गया उसका। दास को भी उस टाइम जीवनदान मिला। मैं पीछे मुड़ के मैंने गाड़ी साइड की, और वो गाड़ी गड्ढे में गिर गई। नहीं, परमात्मा ने मुझे बचा लिया 1 सेकंड में वहाँ के। सर, पहले मैं फुल एक्सरसाइज करता था, और मेरी डाइट भी इतनी थी कि 20-20 रोटी खा लेता था, लेकिन मेरा वजन 50 किलो से ऊपर भी नहीं था। और आज परमात्मा की इतनी कृपा है कि मैं 4 रोटी खाता हूँ, लेकिन मेरा वजन 80 किलो है। तो परमात्मा की दया से मेरे को आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक सारे लाभ हुए। और परमात्मा की इतनी कृपा है कि चमत्कार सुनाते सुनाते मेरी ज़बान थक जाएगी, इतने परमात्मा ने लाभ दे रखे हैं। पहले तो खाली किताबों में पढ़ा था कि रामचंद्र जी ने ऐसा कर दिया, कृष्ण जी ने द्रौपदी की चीर बढ़ा दी, या नरसिंह जी का मायरा भर दिया। लेकिन पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज है, जो मेरे साथ इतने चमत्कार कर दिए कि मैं इस ज़बान से गुणगान नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे परिवार को मेरे जीवनदान दिया। मेरी पहले घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, मोबाइल लेने के भी पैसे नहीं थे, और आज परमात्मा की दया से मेरे पास सब कुछ है जो एक आदमी के पास होना चाहिए। मैं पहले घड़ी थैला फेर के आवाज़ लगा के मतलब मजदूरी करता था, और परमात्मा की कृपा से वर्कशॉप लगा दिया है, और घर का काम है बढ़िया, एकदम बढ़िया सुख हो रहे हैं। पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए भगवान है। खुद की गाड़ी ले ली, परमात्मा की कृपा से मेरे मकान का लफड़ा था वो भी परमात्मा ने सॉल्व कर दिया। आज परमात्मा की दया पूरे घर पे हो रही है, सारे ने नाम दान ले लिया और परमात्मा की शरण में लगे हुए हैं। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला हिसार में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? सतलोक आश्रम में जब जाते थे तो ऐसा फील होता था
कि वो हमारे गुरुदेव जी का आश्रम ऐसा आश्रम है जहाँ हर छठे दिन लाखों लोग एक चरित इकट्ठे होते थे, लेकिन कोई भी किसी से मतलब सिर्फ भगत जी कह के ही बात करते थे, नाम भी नहीं पूछते थे, जात भी नहीं पूछते थे, धर्म विशेष की कोई विशेषता नहीं थी वहाँ। हम इतने साल से 5 साल हो गए दास को नाम लिए हुए, जाए कभी नहीं पूछा कि तुम क्या वहाँ, मतलब हमारे गुरुजी ने वो मोटो है जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उस पर लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। वहाँ पे पहली बात यही है, भगत जी कह के सत्साहिब करके, और इतनी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ, बैठाते हैं, प्यार करते हैं, घर वाले भी नहीं करते हैं। हमने ज़िंदगी में ऐसा माहौल नहीं देखा, एक ही लाइन में बैठ के सारे जाति के लोग, एक ही मतलब उनके लिए थाली की व्यवस्था, एक ही मतलब भंडारा चलता था वहाँ, सारे ऐसे कोई व्यक्ति विशेष को कोई भी नहीं थी। गुरुजी के लिए दर्शन में जाते थे, लाइन में लगते थे, वो भी कोई भी ऐसे विशेष यहाँ कोई वीआईपी पर्सन ऐसी कोई बात नहीं थी, सारे जो भी आता लाइन में लगते और परमात्मा के दर्शन करते थे। और सतलोक आश्रम ऐसी जगह है जहाँ इतने लोग एक साथ एकत्रित होते थे और वो बिना नशे पते के, ऐसी कोई मेरे नोट में तो ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ कोई इतने आदमी बिना नशे पते के एक साथ रह रहे हो। घर में 4 आदमी रहते हैं, उनकी भी कहा सुनी हो जाती है और एक आदमी नशे वाला मिल ही जाता है। लेकिन सतलोक आश्रम ऐसी जगह थी जहाँ छठे दिन लाखों लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन आप उनकी जेबें मतलब चेक कर लो जाके, उनके सुपारी तक नहीं मिलेगी। ऐसा हमारे परमात्मा ने हमको संस्कार दिए हैं और सिखाया अपने ज्ञान से। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं और इनसे नाम दीक्षा लेके अपना जीवन कल्याण कराएं।